काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमोस्तुते। काली काली महाकाली शिव काली शव काली कंकाली काली घोर काली नारायणी नमोस्तुते। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल की तरफ से एक रहस्यमय ज्ञान आपको बताने जा रहे हैं कि काली मां की पूजा कई बार स्वीकार क्यों नहीं होती। काली मां की पूजा इसलिए स्वीकार नहीं होती है कि जितनी भी कुल देवी की पूजा होती है उसमें पान का बीड़ा अवश्य चढ़ाया जाता है। पान अवश्य चढ़ना ही चढ़ना चाहिए पूजा में। यदि पान नहीं चढ़ा तो पूजा अधूरी मानी जाती है। आप सब चीज रख दीजिए पूजा में तो काली मां की पूजा में पान का बीड़ा इसलिए रखा जाता है कि वह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। इसलिए मनुष्य को भी पान खाना चाहिए और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। जो मनुष्य रोजाना भोजन करने के बाद में पान खाता हो उसकी सकारात्मक ऊर्जा अच्छी होती है। पान का पत्ता एक प्रकार से औषधि का काम करता है, मुख शुद्धि का काम करता है, पेट की शुद्धि का काम करता है। इसलिए भी पान खाना चाहिए। और मां भगवती आद्य शक्ति काली को पान का बीड़ा चढ़ाया ही चढ़ाया जाता है। और पान के पत्ते में देवी का भी वास होता है। इसलिए काली मां को पान का बीड़ा चढ़ाना चाहिए। और पूजा में भी हम पान के पत्ते इसीलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि उसमें देवी देवताओं का वास होता है। काली काली महाकाली दुरितापहारिणी शत्रु संग विदारिणी महामाय योगमाय नारायणी नमोस्तुते। पान के पत्ते के ठीक ऊपरी हिस्से पर इंद्र देवता और शुक्र देव विराजमान रहते हैं और पान के मध्य के हिस्से में मां सरस्वती का वास रहता है तथा मां लक्ष्मी महालक्ष्मी इस पत्ते के बिल्कुल नीचे वाले भाग में रहती है। और जो अंत में तिकोने का आकार का होता है। तो काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। तो ज्येष्ठा लक्ष्मी पान के पत्ते से जुड़े हुए भाग पर बैठी रहती है। यह वह भाग होता है जो पत्ते के दो हिस्सों को एक नली से जोड़ता है। शिव जी पान के पत्ते के भीतर वास करते हैं। पान खाने से काम उत्तेजना भी बढ़ती है। इसलिए भी जिन व्यक्तियों को अभी बच्चों की प्रोसेस करना है, बच्चे पैदा करना है, उन मनुष्यों को स्त्री पुरुष दोनों को पान खाना चाहिए। इसीलिए भी मां भगवती जगत जननी को पान का बीड़ा चढ़ाया जाता है। मां पार्वती एवं मंगला देवी पान के पत्ते के बाईं ओर और भूमि देवी पत्ते के दाहिनी ओर विराजमान रहती है। इसलिए भी पान का पत्ता पूजा में प्रयोग किया जाता है। काली काली महाकाली काली के चंडमुंड नाशिनी शंख चक्र गदा हस्ते नारायणी नमोस्तुते। और सूर्य नारायण पान के पत्ते के सभी जगह पर उपस्थित रहते हैं। इसलिए देवी जी को पान का बीड़ा चढ़ाया जाता है। इसको ग्रहण करने से देवी जी के मुख में लालिमा आती है और महाकाली विशेष तौर से प्रसन्न होती है। काली काली महाकाली काली के रक्त बीज विनाशिनी रुधिर प्रिय रुधिर गुणवक्तरे नारायणी नमोस्तुते। नजर दोष हो तो पान के पत्ते पर जिसमें डंठल भी कटा हो गुलाब के फूल रखकर 7 बार उतारा करके तिराहे पर पहुंचा देना चाहिए, जिससे नजर दोष हट जाता है। नजर दोष हो तो पान के पत्ते पर जिसमें डंठल भी हो कटा फटा नहीं हो गुलाब के पुष्प रखकर 7 बार उतारा करके तिराहे पर पहुंचा दो तो नजर दोष उतर जाती है। बना हुआ पान यानी पान खाने वाला रेडी पान को शहद में डुबोकर मां भगवती देवी मां का हवन करने से काली मां बड़ी प्रसन्न होती है। काली काली महाकाली काली के शुंभ निशुंभ मर्दिनी खड़ग धारिणी शूल धारिणी नारायणी नमस्तुते।
पान के पत्ते के टुकड़े काटकर उस पर शहद घी डालकर हवन करने से काली स्वरूप वाली जितनी भी देवियां होती है सभी प्रसन्न होती है। तो काली काली महाकाली काली के 10 बाहु विराजिते भयंकरी विकराली नारायणी नमस्तुते। जिस मनुष्य को फोड़े फुंसी बहुत होते हैं, इसका अर्थ है कि माता काली शीतला स्वरूप वाली नाराज है। अतः ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः बोलते हुए 7 बार पान के पत्ते को उतार कर जला देना चाहिए। जिस साधक को साधना के दौरान बाल तोड़ होते हैं उनको भी यह उपाय करना चाहिए। बाल तोड़ होने का मतलब ही यही होता है कि देवी जी नाराज है। काली काली महाकाली काली के मधुकेट बनाशिनी त्रिनेत्रधारी त्रिशूलधारी नारायणी नमस्तुते। और रोजाना पान खाने से देवी कृपा प्राप्त होती है, और रोजाना पान चढ़ाने से, देवी जी को पान चढ़ाने से भी देवी कृपा प्राप्त होती है। पान, लौंग, सुपारी में देवी देवता का वास होता है, इसलिए देवियों को, देवताओं को पान चढ़ाया जाता है। काली काली महाकाली काली के शमशान वासिनी लहू खप्पर लहराने वाली नारायणी नमस्तुते। क्रीम 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 रीम रीम होम होम दक्षिण काली के किम 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 रिम रिम होम होम। और भगवती काली मां को पान इसलिए भी चढ़ाया जाता है कि उनका मुख, जिह्वा, जिबान सब लाल है, रक्त वर्ण है। तो पान खाने से मुंह के ऊपर लालिमा आती है, लालपन आ जाता है, इसलिए भी मां प्रसन्न होती है। तो कहा काली काली महाकाली भवानी भद्रकाली के, आद्य शक्ति के, मातृशक्ति के नारायणी नमस्तुते। और पान के अंदर कहते हैं लौंग भी होता है, सुपारी भी होती है। तो ये लौंग और सुपारी यह भी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। और लौंग के अंदर भी जो कि हम कहते हैं कि लौंग एक तरीके से बलि का स्वरूप होता है। लौंग को मनुष्य के रूप में माना गया है क्योंकि ऊपर उसमें माथा होता है, और लौंग के ऊपर देवी मां या ऊर्जावान शक्तियां बैठ जाती है, इसलिए भी लौंग जो है देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। और सुपारी एक तरीके से तांत्रिक वस्तु है, तंत्र में सुपारी का प्रयोग किया जाता है, पूजा में सुपारी का प्रयोग किया जाता है। और कहते हैं सुपारी के अंदर जो है महालक्ष्मी का वास होता है, और लौंग के अंदर काली मां का वास माना जाता है। तो देवी कृपा प्राप्त करना हो तो आपको लौंग का प्रयोग करना चाहिए, सुपारी का प्रयोग करना चाहिए, पान के पत्ते का प्रयोग करना चाहिए, और अनार का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपको काली मां की कृपा प्राप्त हो सकती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मां भगवती काली मां की या किसी भी देवी की, कुल देवी देवता की पूजा करें, पान का बीड़ा यानी बना हुआ मीठा मसाले का पान अवश्य ले जाना चाहिए, सुपारी अवश्य चढ़ाना चाहिए, लौंग अवश्य चढ़ाना चाहिए, और कपूर आरती करने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। तो जब भी मंदिर जाएं, किसी भी देवी मंदिर में जाएं, या घर में कोई देवी जी का विशेष अनुष्ठान करें, और नवरात्रि में तो देवियों को और सभी को विशेष अनुष्ठान में, सचंडी यज्ञ में, सहस्त्र चंडी यज्ञ में बाण का बीड़ा अवश्य चढ़ाना ही चढ़ाना चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि पान के अंदर सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। इवन हमारे यहाँ पर देवी देवताओं को भोग भी लगाते हैं तो वह पान के ऊपर भोग लगाया जाता है, ताकि पान जो है पूर्णतः शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का भी प्रतीक है। तो इसीलिए पूजा में, चाहे किसी की भी पूजा होती है देवी देवताओं की, तो उसमें पान जो है पूजा की सामग्री में अवश्य लिखा जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। आप भी पान खाएं और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि करें। मंदिर जाएं तो वहां पर भी पान अवश्य चढ़ाएं, जिससे आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सके। क्रीम 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 रिम रिम होम होम दक्षिण काली के, क्रीम 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 रिम रिम होम होम, ये दक्षिण काली मां का मंत्र है। पान चढ़ाने के लिए आप बोल सकते हैं, और बोलना भी चाहिए, ताकि आपको देवी मां की कृपा प्राप्त हो सके। क्योंकि काली मां की कृपा प्राप्त होगी तो राहु, शनि, मंगल ये आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते।
इसीलिए भी हमारे इसमें कहा जाता है कि काली माँ की पूजा करना चाहिए। ओम ध्यायेत् काली महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललजिह्वां पूर्णचन्द्रभावनां नीलोत्पलदल श्यामां शत्रुसंगविदारिणीं नरमुंड तथा खड्गं कमलं वरदं तथा विभ्राणां रक्तवर्णां दष्टाली घोरूपिणीं अट्टाहस निरता सर्वदा च दिगंबरां शवासनि स्थिता देवी मुंडमाला भूषितां शौरूढां महाभीमां गोर्दष्टां वरप्रदां हास्ययुक्तां त्रिनेत्रां च कपालकर्तककारकं मुक्तकेशी ललजिह्वं पिबतीं रुधिर्मुहुः चतुर्बाहुं युक्तां देवी वराभयकरां स्मरेत्। ओं खड्गं चक्रगदेषु चापपरिदां शूलं भुसुण्डिं शिरः शङ्खं संगदति करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमाशपाददशकां सेवे महाकालिकां यामो अस्तोस्वपितो हरो कमलजो हन्तुं मधुं केटभम्। इस प्रकार से माँ भगवती की आराधना करके आप माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। केवल पान का बीड़ा रोजाना किसी काली मंदिर पर चढ़ाने से भी आपको माँ भगवती की कृपा प्राप्त हो सकती है। जय माता दी।